स्ट्रीट वेंडर, जिन्हें लोग अक्सर गरीब और लाचार समझते हैं, और आपने देखा भी होगा कि गली के हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पर छोटे मोटे ठेले वाले दिख भी जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में कुछ स्ट्रीट वेंडर ऐसे भी हैं जिन्हें इनकम टैक्स ने आइडेंटिफाई किया था और ऐसा बताया था कि इनके पास लाखों रुपए हैं। तो आइए आज जानते हैं इंडिया के कुछ ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में जिन्होंने ठेले लगा करके अच्छी खासी कमाई की है। आई मीन टू से कि जम के कमाई की है। दरअसल अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक केस की बात करें जिसमें साल 2019 में अलीगढ़ इलाके के एक फेमस कचौरी वाले के यहाँ जब इनकम टैक्स ने छापा मारा था, जहां से इन्हें हजारों नहीं लाखों की रकम बरामद हुई थी। यहां तक कि दुकान के मालिक, जिनका नाम मुकेश कुमार था, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था कि वो एक साल में 65 से 70 लाख रुपए की कमाई सिर्फ कचौरियां बेचकर कमा लेते हैं। यानी अगर हम ऐसे मंथली कैलकुलेट करें तो लगभग 5 लाख रुपए से भी ज्यादा। अब इसी के साथ अगर रोज की कमाई की बात करें तो वो करीबन 20,000 रुपए से कहीं ज्यादा होगी। इसी के साथ ही साथ एक और केस जिसमें लुधियाना के पकोड़े वाले के यहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 55 से 60 लाख रुपए के आसपास पैसे बरामद किए थे। लेकिन ये तो सिर्फ कुछ ऐसे मामले हैं जिनके बारे में इनकम टैक्स के पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन इंडिया में ऐसे हजारों वेंडर्स हैं जो किसी गली के मोहल्ले और नुक्कड़ में दुकान लगाते हैं और ऐसी ही छोटी सी दुकान से खड़े करते हैं अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर। और ये बाकी बिजनेस शुरू करने के कंपैरिजन में काफी इजी और सस्ता भी है। ना ही किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है और ना ही किसी रेंट की झंझट। और इसीलिए इस बिजनेस में हजारों लोग गांव से शहरों की तरफ आते हैं और अपनी पूंजी के हिसाब से अपना स्ट्रीट वेंडर का बिजनेस शुरू करते हैं। वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस स्ट्रीट वेंडर पर भी एक्ट बना हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम स्ट्रीट वेंडर हैं जो इसके अंतर्गत अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और इसके बाद अपना बिजनेस शुरू करते हैं। वैसे इन ठेले वालों के सक्सेस होने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि इनके खाने में टेस्ट होता है। यानी कि इनका खाना काफी स्पाइसी और तेल मसालों से भरपूर होता है, जिसे लोग खाना काफी पसंद करते हैं। वहीं ये होटल और रेस्टोरेंट की तुलना में काफी सस्ता भी होता है, तो इसीलिए लोगों को सस्ते में अच्छा टेस्ट मिल जाता है और इसीलिए लोग यहाँ पर खाना पसंद करते हैं। इसी के साथ ही साथ कोई भी स्ट्रीट वेंडर अपनी दुकान लगाने के लिए हमेशा किसी ऐसी जगह को चुनता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती हो और जिस जगह से उसका बिजनेस अच्छा चले, जैसे किसी स्कूल के बाहर या किसी हॉस्पिटल के बाहर या फिर किसी ऑफिस के बाहर या किसी मार्केट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां से गुजरें और जिसको देखकर उनका भी मन ललचा जाए खाने के लिए। और ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि उन्हें अपना बिजनेस स्टेबल करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर ऐसे ठेले वाला अपने वहां बहुत वैरायटी रख रहा है और काफी अच्छी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, तब भी उसका मैक्सिमम खर्च 5,000 से 6,000 रुपए ही आएगा। अब वहीं अगर हम बात किसी पानी पताशे वाले की करें या शिकंजी वाले या नींबू पानी वाले की करें तो इनका खर्च तो शायद 1,000 रुपए से भी कम आएगा। अब पानी और शिकंजी के लिए आपको क्या ही चाहिए होगा, सोचिए। और जबकि वहीं इसके एक गिलास को ये लोग 20 से 30 रुपए में बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। अब अगर इनका इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए ही मान लें तो आराम से महीने के 15,000 से 18,000 रुपए अर्न कर लेते हैं। यानी इन्हें सीधे सीधे 10,000 रुपए से भी कहीं ज्यादा का प्रॉफिट होता है। जी हाँ, और जो कि इनके बिजनेस के लिए काफी बेनिफिशियल होता है और इसीलिए ये बन जाते हैं मिलेनियर। हालांकि ऐसा हाल हर ठेले वाले का नहीं है। बहुत ठेले वाले ऐसे भी हैं जो 200 से 400 रुपए भी मुश्किल से अर्न कर पाते हैं। लेकिन वैसे जो भी हो, बट ये बिजनेस हर छोटे बड़े वर्ग को अट्रैक्ट खूब करता है। लेकिन वही बात जब किसी महामारी और ऐसी बीमारी की आती है जैसे कोरोना हो गया, तो वहीं पे सबसे ज्यादा नुकसान भी इन्हीं लोगों का होता है। इन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है अपने घर का खर्च चलाना। जैसे अगर हम कोरोना महामारी टाइम की बात करें तो हर ठेले वाले की कंडीशन काफी खराब थी, इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई थी। तो इन स्ट्रीट वेंडरों के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।